अरे आज ना मैं ना बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे वो सामने वाली बहू है ना कविता, उसको मैंने मैड बोल दिया और उसको जरा भी बुरा ना लगा। चल ठीक है। मैन साहब, 402 वाली कविता मैन साहब ना बहुत अच्छी है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और आपके मैड समझने पे वो बुरा क्यों मानेंगी भला? अरे उनकी सास ना उनसे मैड की तरह ही काम कराती हैं। तुझे कैसे पता? तूने काम किया है क्या उसके फ्लैट में? अरे और नहीं तो क्या, उनको ना हर काम परफेक्ट चाहिए। अरे रोज इतने इतने भारी गमले उठाओ, फिर सफाई करो, फिर सेट करो। 1,000 रुपए देके ना पूरे 4,000 का काम लेती है। और फिर तुम झाड़ू लगाओ और कोई तुम्हारे पीछे पीछे घूमे तो कौन सी मैड काम करेगी? जो भी मैड आती है ना 4 दिन में भाग जाती है। अरे ये तो बहू है, इसीलिए टिकी पड़ी है बेचारी। वो क्या है ना मैम साहब, मोहित भैया ने ना कविता मैम साहब से शादी कर ली, वो भी अपनी माता जी के खिलाफ जाकर। तो इसलिए ना बेचारी चुपचाप सहन कर रही है। है? आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां हैं जो घर का सारा काम करने के बाद भी ताने सुनती हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे कोई है क्या घर में? अरे कोई है? अरे कविता की सास, आज ना इन्हें समझाई देती हूँ कि बहू को प्यार से रखे, बहू भी किसी की बेटी होती है। अरे बहन जी आ जाइए। अरे वो तुम्हारा कुत्ता ना हमारे बर्तन ले आया उठा के। मैं अभी लाती हूँ, देख के पता ना किस किस का सामान लेके आ जाता है वो। आप बैठ जी, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए बहन जी। अरे बहन जी, आप तो बड़ी भाग्यवान हैं जो आपको ऐसी गुणवंती बहू मिली है। परसों मिली थी मुझे सब्जी लाते हुए। जी, लव मैरिज वाली तो जैसी भी आए स्वीकार करनी ही पड़ती है। अरे हमारा जमाना सही था, ना पढ़ाई लिखाई थी, ना लड़कियां ज्यादा पढ़ती थी, ना दिमाग खराब होता था। बहन जी, फिर तो आपने अपनी बेटी को जाहिल ही ब्याह दिया होगा। जी बिल्कुल नहीं, एमएससी और डी फार्मा किया है। ओ, फिर तो उसने आपने जहां कहा होगा वहीं ब्याह रचा लिया होगा, तभी तो आपको लव मैरिज वाली बहू बुरी लग रही है। और नहीं तो क्या, संस्कार। मैंने अपने बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए हैं। मेरी बेटी का रिश्ता ना मेरे स्वर्गवासी पति ही तय करके गए थे। ये संस्कारहीन इडली डोसा खाने वाली बहू पता नहीं कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। रोटी भी ना इसको गोल बेलनी नहीं आती। मेरा गाय जैसा बेटा मोहित पता नहीं कैसे फंस गया इसके जाल में। माफ कीजिएगा बहन जी, लव मैरिज दो लोगों के प्यार में पड़ने की वजह से ही होती है। जो संस्कार आपने अपनी बेटी को दिए, वो संस्कार शायद आप अपनी बेटी को देना भूल गई। सिर्फ बहू को ही कसूरवार ठहराना सही नहीं है। अरे कविता बहू, अंदर आ जाओ, तुम्हारी सास भी यही है। आ गई मनहूस यहाँ पर भी। चलती हूँ मैं।
कविता, बेटा कैसे झेलती हो तुम अपनी सास को? बहुत आसान है आंटी जी। मम्मी जी ना टिपिकल वाली प्यारी भाषा में मुझे कोसती है जो मुझे समझ ही नहीं आता। उनकी हिंदी और मेरी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक सी है, इसीलिए थोड़ा बहुत बात समझ पाते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज हैं, बात तक नहीं करते, इसीलिए सासू माँ की नाराजगी ज्यादा बुरी नहीं लगती। पति प्यार करते हैं, ननद ससुर सभी ख्याल रखते हैं। अब साथ में सासू माँ भी प्यार देंगी ना तो डायबिटीज हो जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है, चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते, नहीं तो मुझे ना गालियाँ सुननी पड़ेंगी। इस लड़की को मेरी जरूरत नहीं, ये तो मुझे जिंदगी का कितना बड़ा पाठ पढ़ा गई। अरे चलने हैं मुश्किल रास्तों पे तो चुनौतियों से क्या घबराना। जैसी भी है ये सास को अपना मान चुकी है। धन है इसके माता पिता और उनके संस्कार। जैसी इस बच्ची की सोच है ना, एक दिन ससुराल वालों को और मैके वालों को मना ही लेगी, बिहार और चेन्नई को एक कर ही देगी। सच्ची तो है दोस्तों, परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उन परेशानियों से जूझने के लिए आप कितने तैयार हैं ये आपकी सकारात्मक सोच पर ही डिपेंड करता है। और साथ में आत्मविश्वास भी कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता दिलाता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।